18 मई से 18 महीनों की अग्नि परीक्षा। राहु केतु का महाराशि परिवर्तन। कुंभ में राहु, सिंह में केतु। राशि अनुसार जानिए खुद का भविष्य। आकस्मिक धन लाभ या धन हानि, शोहरत या फिर लांछन, षड्यंत्र का शिकार या फिर कानूनी पचड़ों से मुक्ति, ऐशो आराम या फिर परेशानियों का अंबार। आचार्य मयंक शर्मा जी से जानिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। लेकर हाजिर है क्या कहता है राहु केतु का महाराशि परिवर्तन। अपने हर वीडियो में अपने दर्शकों को हम ये बता रहे हैं कि 18 मई से 18 महीनों के लिए राहु केतु गोचर कर जाएंगे, यानी कि उल्टी गति से राशि परिवर्तन। राहु तो देखिए आप ही की राशि यानी कि मीन राशि से निकलकर कुंभ शनि के घर में पहुंच जाएंगे, तो वहीं जो केतु हैं वो सिंह राशि में आ जाएंगे। तो राहु केतु का गोचर 18 महीनों का समय 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस कारण ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बात करते हैं राहु केतु के प्रभाव के बारे में। बताएं। बिल्कुल कविता जी, देखिए राहु केतु का राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। कारण क्या है कि अगर कोई भी ग्रह आपकी राशि में लंबे समय तक रहेगा तो उसका असर जो है उतने टाइम ड्यूरेशन तक देखा गया है। जनरली क्या होता है कि अब हम जो मासिक गोचर करते हैं, जैसे सूर्य का गोचर 1 महीने का होता है, मंगल 45 दिन होते हैं आमतौर पे, और शुक्र तकरीबन 28 दिन तक रहते हैं, और शनि देखिए 2.5 साल, और बृहस्पति तकरीबन 1 वर्ष से ज़्यादा 12-13 महीने। और बात करें राहु केतु की, ये 18-18 महीने की राशि में रहते हैं, यानी कि 1.5 साल एक ही राशि में रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं अगर लाभ देने आ गए तो कितना लाभ दे देंगे, और अगर नुकसान पहुंचाने आ गए या कष्ट देने आ गए या परेशानी देने आ गए तो इतने समय तक दिक्कतें जो हैं वो बढ़ती घटती रहती हैं, क्योंकि इनमें आगे नक्षत्र भी परिवर्तन होंगे। तो उसके हिसाब से फलों में भी हमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ कभी कभी परेशानियां बढ़ती भी हैं। तो वर्तमान में आप ही की राशि में कुंभ राशि वालों राहु आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे शनि हटे तो अब राहु आ गए, क्या परिणाम रहेगा। सप्तम भाव में केतु रहने वाले हैं, तो ये ग्रह स्थिति आपकी बनेगी। अब इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन रह के क्या कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे ये आपको बताएंगे, और साथ साथ उपाय क्या करने चाहिए इसकी भी जानकारी देंगे। बिल्कुल, राहु की एंट्री और उसके ऊपर शनि की 7.5 भी इनके ऊपर है। तो आइए 18 महीने क्या कुछ कमाल इन 18 महीनों में दिखने वाला है। सबसे पहले मयंक जी से जानेंगे राहु का प्रभाव। देखिए लगन में राहु आ रहे हैं और दूसरे भाव से निकल के प्रथम भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ आपको राहु जो है ना आपके कॉन्फिडेंस, आपकी हिम्मत, आपके साहस को बढ़ाकर ही रहेंगे। तो यानी कि एक अच्छा साइन भी है। पॉजिटिव साइन क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हिम्मत आएगी, साहस बढ़ेगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। राहु का ये गोचर आपके काम कारोबार के लिए भी अच्छा रहेगा, तो इसलिए उस लिहाज से भी यहाँ चिंता वाली बात नहीं है। 7.5 भले ही है लेकिन वो अंतिम दौर में चल रही है, अस्त अवस्था में है, आपके पैरों पर है, तो इसलिए कोई ज्यादा 7.5 का भी अब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। राहु के गोचर के चलते आपके लगन भाव में होने से आपके जीवन में भाग दौड़ बहुत बनी रहेगी। यानी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको दिनचर्या बड़ी व्यस्त रहेगी। आप अपना ऑफिस में कोई काम करते हैं या अपने बिजनेस चलाते हैं, तो वहाँ अपने बिजनेस को ग्रो करने को लेके आप काफी इस समय भाग दौड़ करेंगे जी। तो राहु का यहाँ पर लगन में बैठना कभी कभी क्रोध की अधिकता बढ़ाता है या कभी कभी सिरदर्द भी देता है, तो उस चीज से आपको थोड़ा बचना चाहिए। एग्रेशन ज्यादा रखना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यहाँ राहु कभी कभी क्रोध की अधिकता बढ़ाएगा, कभी कभी आपके अंदर कहना चाहिए एरोगेंस को बढ़ा सकता है, तो उस चीज को आपको बैलेंस करना होगा। अब बात करें राहु की पंचम दृष्टि आपके लिए काफी शुभ रहेगी, तो स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा, और क्योंकि 15 मई के बाद तो बृहस्पति भी वहीं आ रहे हैं, तो ये आपके लिए दूसरा पॉजिटिव साइन है। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। संतान के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से आप बचें, इस चीज का ध्यान रखें। थोड़ी सी कहाँ सावधानी रखनी है, देखिए वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, तो उसके चलते कभी कभी मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि कार्य व्यवसाय में व्यस्तता बढ़ेगी, तो परिवार को समय देना भी बहुत जरूरी है जी। तो यहाँ पे बड़ा एक आपको बैलेंस बना के चलना है कि अपना काम भी प्रभावित ना हो,
घर परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव ना हो, ये भी आपको ध्यान रख के चलना होगा। राहु की नवम दृष्टि आपके लिए सर्वोत्तम है। यहाँ आपका भाग्य पूर्ण रूप से अब साथ दे रहा है, तो जो भी काम रुके हुए थे वो काम अब पूरे होने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा साइन है। इस समय कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं कि भाई किसी कंपटीशन की, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं या जो छात्र विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो दो ही मायनों में थोड़ा सावधानी रखनी है, क्रोध की अधिकता से बचना है, जल्दबाजी में निर्णय ना लें और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बिठा के चलें। बिल्कुल मयंक जी, ये तो आपने पूरी राहु की ओवरऑल तस्वीर बता दी है, इनके लिए क्या कहती है। क्या लगता है केतु से क्या इन्हें शुभता मिलेगी? देखिए, केतु की बात करें तो केतु के चलते इनको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, खासकर पार्टनरशिप में, तो इस समय आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा संभल के चलें। ऐसा ना हो जाए कि भाई वो पार्टनरशिप जो है वो रद्द हो जाए। आंखें खोलकर चलना है। बिल्कुल। और अंधविश्वास भी किसी पे नहीं करना है, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट करना इस समय आपको नुकसान दे सकता है। केतु का गोचर ये आपको कह रहा है। और यहाँ पर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो अपनी जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, इस चीज़ का भी आपको ध्यान यहाँ रखना है। और दूसरी बात यह है कि जो केतु की दृष्टि पड़ रही है वो आपके लिए बड़ी शुभ है। केतु की दृष्टि आपको व्यापार में, नौकरी में सफलता जरूर दिला रही है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए चीज़ें सारी बेहतर है। यहाँ राहु भी कमाल कर रहा है, यहाँ केतु भी कमाल कर रहे हैं। और दूसरा ये कि केतु की जो लगन भाव पे दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते मानसिक तनाव की वृद्धि रह सकती है, काम काज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आपके ऊपर, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ सकती हैं, तो जिसके चलते कभी कभी बड़े एग्जॉस्ट फील करेंगे, बड़ी थकान महसूस होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खान पान पे पूरा ध्यान रखिए, ऐसा ना हो जाए कि काम में उलझे रहें, खाना छूट गया। तो अगर इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो सेहत प्रभावित हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा केतु की नवम दृष्टि आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, ये आपके कॉन्फिडेंस की भी वृद्धि करेगी, भाई बहन का भी पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो चैलेंजेस भी हैं, लेकिन चीज़ें काफ़ी बहुत बेहतर भी हैं। अब 15 मई से गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। ये स्थिति आपके लिए काम, कारोबार और आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी है। मंगल नीच के चल रहे हैं। यहाँ क्या करना है कि यहाँ आपको किसी के साथ वाद विवाद में नहीं उलझना है। इस चीज़ का 5 जून तक आपको ध्यान रखना है। फिजूल खर्ची से बचें, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। तो ये सब चीज़ें अगर संभल के चलेंगे तो चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। मयंक जी, इन 18 महीनों में राहु केतु से जुड़े उपाय के तौर पे भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ ही आप गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं मंदिर में बुधवार के दिन, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, उनको काले वस्त्र का दान करें, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। 5 जून तक नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ना और मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाने से आपके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। और शनि की 7.5 से अगर कोई परेशानी है तो शनिवार के दिन शनि का दान भी करें, जैसे काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, बादाम, ये सब दान इत्यादि करने से आपको एक विशेष लाभ मिलेगा, विशेष हिम्मत आएगी, साहस आपका बढ़ेगा। वैसे देखा जाए तो इस समय आपको प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी तनातनी की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ आपको बड़ा एक संभल के चलना है, बैलेंस होकर चलना है, तो चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी बेहतर होती चली जाएंगी। बिल्कुल। तो मयंक जी से जाना 18 महीनों का समय आपके लिए, इसमें राहु केतु का प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन आपका बीतेगा कैसे ये समय, इसी के साथ मुझे मयंक जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।